हाय फ्रेंड, आज हम लोग अल्फ़ाबेट का रैंकिंग मेमोराइज करेंगे। हम लोग सभी अल्फ़ाबेट का रैंकिंग याद तो करते हैं बट भूल जाते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो उन चीज़ों को सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रखे हुए रहता है जो इमेजेस फॉर्म में हो, जिसको हम लोग इमेजिन कर सके, जिसको हम लोग फिगर फॉर्मेट में देख सके। इसलिए हम लोग याद तो करते हैं बट भूल जाते हैं। तो आज हम लोग जो अल्फ़ाबेट का रैंकिंग याद करेंगे कुछ इस तरह ही याद करेंगे, वीडियो फॉर्म में, फिगर फॉर्म में, जिसे हम लोग क्या कर सके, इमेज कर सके। हम लोग स्टार्टिंग का तो 4-5 लेटर का रैंकिंग सभी को याद रहता है और लास्ट वाले का भी रहता है। हम लोग आज एफ से रैंकिंग याद करना सीखेंगे। एफ, हम लोग को एप को अगर एप के शेप को अगर ध्यान से देखें तो अगर एप को शेप को इस तरह मिला दिया जाए तो ये 6 का रूप ले लेता है, वो एक 6 का शेप बना लेता है। तो हम लोग एप को 6 भी कह सकते हैं, यानी एफ के शेप के हिसाब से इसको हम लोग कह सकते हैं F6। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि फिक्स सिक्स, फिक्स सिक्स, फिक्स सिक्स, फिक्स सिक्स। क्योंकि जो एफ का जो शेप है उसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे करके इमेजिन करें तो वो एक 6 का शेप बना लेता है। तो नेक्स्ट है G7। जब हम लोग जी की बात करते हैं तो जी का जो बेस बनता है उसमें सेवन का शेप छुपा हुआ रहता है, इसलिए हम जी को 7 भी बोल सकते हैं। जब हम लोग जी बनाते हैं तो उसमें जी के बेस में 7 यानी 7 छुपा हुआ रहता है, 7 का शेप हमको मिलता है, इसलिए हम लोग जी को 7 बोलेंगे। G7। आइए हम इसको एक स्टोरी, एक वीडियो के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। आप लोग सभी एक सम्मेलन का नाम सुने होंगे जिसको हम लोग G7 समिट या G7 सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो मान लीजिए कि G7 समिट में आपको पार्टिसिपेट लेने का मौका मिला है। वहाँ आपको स्पीच देना है। स्पीच कौन से तारीख को देना है? 7 तारीख को। स्पीच कौन से तारीख को देना है? 7 तारीख को। स्पीच कितने बजे देना है? स्पीच शाम को 7 बजे देना है। G7 समिट में कितने कंट्री पार्टिसिपेट लिए हैं? 7। कितने कंट्री पार्टिसिपेट लिए हैं? 7 पार्टिसिपेट लिए हैं, 7। आपको वहाँ टेबल नंबर भी कितना मिला है? 7। आप स्पीच देते हैं, वहाँ आपकी काफ़ी तारीफ होती है और आपको G7 समिट के तरफ से 7 लाख के अवार्ड से नवाजा जाता है। आपको वहाँ G7 समिट की तरफ से 7 लाख के अवार्ड से नवाजा जाता है। तो G7। नेक्स्ट है H8। जब हम लोग एज को शेप को देखते हैं तो एज का जो शेप होता है उसको अगर हम इस तरह मिला दें तो एज का शेप भी 8 का रूप ले लेता है, यानी एज का शेप जो हमको 8, एज के शेप में हमको 8 दिखता है, इसलिए H8। आइए हम लोग इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं, एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप लोग 8 फ्रेंड्स हैं। आप लोग सभी 8,000 रुपया लेकर घूमने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? घूमने। आप लोग कितने बाइक से जाते हैं? 8 बाइक से जाते हैं। आप लोग कितने बजे जाते हैं? आप लोग सुबह के 8 बजे जाते हैं। कितने बजे? सुबह के 8 बजे। किस रास्ते से होकर जाते हैं? आप लोग सुबह NH8 के रास्ते से होकर जाते हैं। रास्ते में आपको क्या मिलता है? रास्ते में आपको एक होटल मिलता है। क्या मिलता है? एक होटल। उस होटल का नाम क्या होता है? तो उस होटल का नाम भी क्या होता है? NH8 होटल। आप लोग वहाँ खाना खाते हैं, आराम करते हैं। तो होटल का जो बिल बनता है वो भी कितने का होता है? 8,000 का। कितने का? 8,000 का। होटल का जो बिल होता है वो कितने का होता है? 8,000 का। और उस समय जब आप लोग घड़ी में टाइम देखते हैं तो घड़ी में रात का 8 बज रहा होता है। शाम का 8 बज रहा होता है। आप लोग सभी डिसाइड करते हैं कि रात बहुत हो गई है, हम लोग को रुक जाना चाहिए। और आप लोग होटल NH8 के रूम नंबर 8 में कमरा नंबर 8 में आप लोग 8 फ्रेंड रुक जाते हैं। और सुबह 8 बजे
NH8 के रास्ते आप लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। H8 H8 H8। नेक्स्ट है आई नो। आई नो हम लोग को बोलने से ही मतलब निकल जाता है, हम लोग हमेशा नहीं बोलते आई नो, आई नो मैं जानता हूँ, आई नो। तो नो का मतलब नाइन, नो का मतलब नौ, नो नो नो, आई नो आई नो। क्लियर है फ्रेंड? आई नो, आई नो, यस 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 आई नो। नेक्स्ट है टेन। टेन तो सभी को पता ही होगा। टेन, जियो, जियो, टेन जियो, टेन जियो। क्या है? जियो है। टेन क्या है? जियो है। हम लोग जब जियो देखते हैं तो इसमें जो टेन है, आई है, वो जियो रहता है। तो टेन जियो, टेन जियो, जियो जे यानी जे जियो, टेन जियो, जियो जे टेन, जे टेन, जे टेन, जियो जे टेन, जियो जे टेन, जियो जे टेन। नेक्स्ट रहा K11। नेक्स्ट रहा K11। तो आप लोग एक क्रिकेट के टीम का नाम सुने ही होंगे, किंग्स 11 पंजाब। तो आइए, ऐसे तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं किंग्स 11 पंजाब। तो आइए आपको हम एक स्टोरी समझाते हैं। आप अपना आंख बंद कर लीजिए और इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए, मान लीजिए किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर के बीच मैच था। आप किंग्स 11 के फैन हैं, आप टिकट लेने के लिए जाते हैं। टिकट का मूल्य कितना था? 1100। टिकट का मूल्य कितना था? 1100। टिकट में काफ़ी लाइन लगी हुई थी, काफ़ी भीड़ था। आप लाइन में लगे हुए थे और आपका नंबर उस लाइन में 11 था। कितना था? 11। पर जैसे ही आपका नंबर आता है टिकट खत्म हो जाता है, आप निराश हो जाते हैं। फिर आप ब्लैक टिकट लेने के लिए जाते हैं। जब आप ब्लैक टिकट लेने के लिए जाते हैं तो ब्लैक टिकट का जो कॉस्ट हो रखा होता है वो 11,000 हो रखा होता है, पर आपके पास तो 1100 रुपया था। आप निराश होकर, हताश होकर बैठ जाते हैं। तभी रेडियो से आवाज़ आती है, आती है कि जो इन क्रिकेट के 11 सवालों का सही सही जवाब देगा उसको प्रीति जिंटा, जो कोलकाता के, जो किंग्स 11 पंजाब के टीम की हेड थी, उनके तरफ से उस किंग्स 11 वो किंग्स 11 पंजाब के मैच का BBI टिकट दिया जाएगा। आप खुश हो जाते हैं और आप टेलीफोन से कॉल लगाते हैं। आप कितने बार कॉल लगाते हैं? आप 11 बार रिंग लगाते हैं और 11वां बार आपका नंबर लग जाता है। उससे सवाल पूछा जाता है। वो आपसे सवाल कितना पूछता है? 11। और आप 11 सवाल का सही सही जवाब देते हैं, सही सही जवाब देते हैं। और आपको उस टीम के मैच का BBI टिकट मिल जाता है, BBI टिकट मिल जाता है और आप खुश हो जाते हैं। और आपको जिस दिन मैच होता है तो आप जाते हैं। आपको वहाँ काफ़ी खातिरदारी होती है, क्योंकि आपके पास BBI टिकट होता है। और आपको वहाँ जो सीट नंबर मिलता है वो भी कितना मिलता है? 11। और जाहिर सी बात, एक बड़ी बात और है कि आप जिनके बगल में बैठते हैं, आपके बगल में प्रीति जिंटा बैठी हुई रहती है। कौन बैठी हुई रहती है? प्रीति जिंटा। आप और भी खुश हो जाते हैं, आप और भी खुश हो जाते हैं। उस मैच में सिक्स कितना लगता है? 11। सिक्स कितना लगता है? 11। चौका कितना लगता है? 11। फाइनली लास्ट वाला जब बॉल आपके पास आता है और आप उसे कैच पकड़ने के लिए उठते हैं, और जैसे ही आप उठते हैं आपका पैर प्रीति जिंटा के पैर से टकराता है और आप उनसे टकरा जाते हैं। और प्रीति जिंटा गुस्सा हो जाती है, वो गार्ड गार्ड चिल्लाती है और आप क्या हो जाते हैं? 9-2-11। आप क्या हो जाते हैं? 9-2-11। K11 K11 K11। नेक्स्ट है L12। नेक्स्ट है L12। तो जैसे हम L12 कहते हैं तो एलोवेरा, 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 एलोवेरा 12 आता है। उसको सही से पढ़ेंगे तो हम लोग एलोवेरा 12, एलोवेरा, 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 L12, एलोवेरा। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एलोवेरा एक जगह है जहाँ आपको जाने का मन है, जहाँ आपको जाने का मन है। आप अपने पिताजी से बोले कि पिताजी हमको अलबारा एक जगह है, वहाँ हमको जाना है। तो पिताजी बोले कि ठीक है चले जाना, पहले तुम जॉब ले लो, उसके बाद जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम चले जाना वहीं। तो फिर आप बोलते हैं कि ठीक है, और उसके बाद आप मेहनत करने लग जाते हैं। आपकी जॉब लगती है। आपका सैलरी कितना मिलता है? आपका सैलरी कितना मिलता है? 12,000।
12,000 12,000। फिर अपने पिताजी से बोलते हैं कि पिताजी मैं जाना चाहता हूँ अलबारा। तो पिताजी कहते हैं ठीक है चले जाओ। आप जाते हैं तो आपका अलबारा जाने का रास्ता भी कितने घंटे का है? 12 घंटे का। कितने घंटे का? 12 घंटा का। 12 घंटा का। आप वहाँ जाते हैं, कितना दिन रहते हैं? 12 दिन रहते हैं। कितना दिन रहते हैं? 12 दिन रहते हैं। और साथ ही साथ आपकी वाइफ भी आपके साथ जाती है। दोनों अब वहाँ कितने दिन तक रहते हैं? 12 दिन तक। अलबारा अलबारा। नेक्स्ट है मैं तेरा। मैं तेरा, एम तेरा, एम तेरा, एम तेरा। तो एम तेरा को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एम तेरा यानी मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। एम तेरा, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। एक बार फिर से बोलिए, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, एम तेरा। नेक्स्ट रहा एन 14, एन 14, एन 14। तो इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एम, एम का 13 होता है तो हम ऐसे ही बोल देते हैं एम एन, एम एन यानी 13 14। तो एम का 13 तो एन का 14। मैं 13 होता है तो एम 13 तो एन 14 हो जाएगा। एम एन, एम एन, एन 14। एम 13 है तो एन 14। नहीं तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एन का शेप होता है, तो एन का जब शेप बनता है तो इसमें रोमन नंबर में इसको देखें तो हम लोग 4 दिखता है, एक ऐसे दिखता है यानी कि 4। अगर इसको थोड़ा सा हटा दे तो ये हमको 4 दिखा। तो हमको तो पता है कि 4 तो डी का होता है, तो ये 4 नहीं हो सकता, तो ये किसका होगा? 14 होगा। किसका होगा? 14। तो एन 14, एन 14, एन 14, एन 14। नेक्स्ट है ओ, ओ 15। नेक्स्ट है ओ 15, ओ 15। ओ सबको ऐसे ही याद आ जाता है कि ओ 15, ओ 15, ओ 15, ओ। नेक्स्ट है पी 16, पी 16। जब हम लोग p को इस तरह अपोजिट कर कर लिखे तो p बनाता है 6। तो हमको पता है कि p तो 6 होगा नहीं, तो इसलिए p हो जाएगा 16। ऐसे हम इसको एक स्टोरी से समझते हैं। p से पंजाब, p से पाकिस्तान, p से पठानकोट। हुआ क्या था कि पंजाब के पठानकोट में पाकिस्तानी सैनिकों ने हमला किया। तो हमारे जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने एक मिशन बनाया जिस मिशन का नाम था पठानकोट 16, पठानकोट 16, पठानकोट 16। उस मिशन में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के 16 सैनिकों को मार गिराया। P16, 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 P16। पी से पंजाब, पी से पठानकोट, पी से पाकिस्तान। नेक्स्ट है Q17, Q17, Q17। अगर हम Q17 की बात करें तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि Q को जब करते हैं तो इसके बेस में भी 7 बनता है, तो 7 तो होगा नहीं, ये 17 होगा। नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि Q17, Q17, Q17। तो हुआ क्या था कि कोरोना काल में आप लोग दिल्ली फंसे हुए थे। आपका गांव, आप बिहार के रहने वाले थे। दिल्ली सरकार आप लोगों को रोकी हुई थी। जैसे ही कुछ कोरोना का असर कम हुआ, दिल्ली से वापस बिहार लौटे, तो बिहार गवर्नमेंट थी जो आपको क्या की, 17 डे तक, 17 दिन तक आपको क्वारंटाइन के लिए रखी। किसके लिए रखी? क्वारंटाइन के लिए। किसके लिए? क्वारंटाइन के लिए, क्वारंटाइन के लिए। तो Q17, 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 Q17। R18, 18, R18। नेक्स्ट है R18। हम लोग को पता है कि जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो हमें बिहार सरकार यानी कि हमारे इंडिया के तरफ से हम लोग को राइट मिल जाता है कि हम लोग क्या कर सके, वोट दे सके। तो R फॉर राइट, 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 राइट। R फॉर वोटिंग, वोटिंग राइट, वोटिंग राइट, वोटिंग राइट। R फॉर राइट फॉर वोटिंग। R फॉर 18, R फॉर 18। क्यों? क्योंकि जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो हम लोग को राइट मिल जाता है, हम लोग को अधिकार मिल जाता है कि हम लोग क्या कर सके, अपना वोट दे सके, अपना मत दे सके। R18। 19 को समझने के पहले 20 को समझ लेते हैं फ्रेंड। तो T420, T420। तो हम लोग सबको पता है कि T20, 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 क्योंकि T20 मैच खेला जाता है। तो कि T क्या हुआ? 20। T क्या हुआ? 20, T20, T20। अब रहा S19 होता है, तो एस को हम 20 के बेस पे भी याद कर सकते हैं कि एस T20 हुआ तो S19 हो जाएगा, T20 हुआ तो S19। ST, T20, T20, S19, T20, S19। या फिर हम लोग कभी कभी ऐसे भी बोल सकते हैं, जो ST और SC का जो, ऐसे बोलो, ST और SC का जो फर्क होता है किसका होता है? 19-20 का होता है। ST SC का फर्क होता है 19-20 का। किसका? 19-20 का। S19, T20, S19। नेक्स्ट रहा U21, 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 U21। U21 को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि T20 है तो U21 होगा, T20 है तो U21 होगा। या फिर एक तरीका और है
कि हम लोग को पता था कि आई नो आई नो आई नो आई नो आई नो आई नो, तो आई नो यू आर, आई नो यू आर 21 ईयर, आई नो यू आर 21 ईयर, आई नो यू आर 21 ईयर, आई नो यू आर 21 ईयर। एक बार फिर से बोलो, आई नो। नेक्स्ट है भी 22, भी 22, भी 22, भी 22। तो इसका तो आसानी है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। V22, 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 U21, V22। नेक्स्ट रहा मेरा डब्लू तो पता ही है कि अगर डब्लू को इस तरह लिखा जाए घुमाकर तो 3 होगा, तो हमको पता है कि 3C होता है, इसलिए डब्लू कितना हो जाएगा 23, 23, 23। अब रहा X24, तो हम लोग X को 24 तो ऐसे भी याद ही है, पर अगर जानना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें 4 लाइन होता है, 1 2 3 4, इसलिए 4 तो होगा नहीं, तो ये क्या होगा 24, क्या हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24। X24, Y25, Z26, Z26, Z26। फाइनली हम लोग अल्फ़ाबेट का रैंकिंग बहुत अच्छी तरह से याद कर चुके हैं। अब हम लोग रिवाइज करेंगे। T20, H8, NH8, E5, Q17, क्वारेटाइन, U21, आई नो यू आर 21 ईयर, आई नो मैं जानता हूँ, आई नो C3, किंग्स 11 पंजाब, B2, R18, राइट फॉर वोट, O15, W23, N14, M13, F6, O15, X24, J U21, I know you are 21 ईयर, M13, P6, तो यानी 16, P6 है तो 16, P से पाकिस्तान, पंजाब पठानकोट, S19, ST का फिर फर्क कितना होता है 19 का। अब फिर T20, S19, O15, V22, हम दो हमारे दो, E5, R18, राइट फॉर वोट, T20, H8, NH8, E5, L12, एलोवेरा, A1, Z26, Y25, D4, O15, G7, सबमिट।